बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.4 शुरू कर रहे हैं आज हम। और यहाँ पे हमारा टॉपिक जो स्टार्ट में है वो है वन साइडेड लिमिट। तो बेटा एक्सरसाइज 1.3 में जो लिमिट आपने पढ़ी है, जब स्टार्ट में आपको लिमिट ऑफ अ फंक्शन की डेफिनेशन समझाई गई थी, तो उसमें आपको यही कॉन्सेप्ट दिया गया था कि जब आप किसी नंबर को अप्रोच कर रहे हो तो आप उसकी दोनों साइड से उसकी तरफ आ रहे हो। मतलब कहने का ये है कि एक्सरसाइज 1.3 के लिए हम टू साइडेड लिमिट्स चूज़ कर रहे थे, या यूँ कह लीजिए जब आपको सिर्फ कहा जाए कि लिमिट फाइंड आउट करें या लिमिट अप्लाई करें, एवेल्युएट करें, तो वो टू साइडेड लिमिट ही होती है। वन साइडेड लिमिट में आपको मेंशन किया जाएगा कि कौन सी साइड से आप उसे अप्रोच करें। तो इसमें जो दो केसेस बनते हैं, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इनको अलहदा से आपको समझाते हैं कि ये क्या है। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में आपको ये पता होना चाहिए कि इसे पढ़ते कैसे हैं और इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, लिखने का तरीका तो सिंपल है कि जब जिस नंबर को अप्रोच करना हो उसके ऊपर बार या माइनस का साइन लगाया जाता है। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू सी के ऊपर आपको एक बार लगा हुआ नज़र आ रहा है। इस रीड एज, इसे पढ़ने के मैंने तीन ऑप्शंस आपके सामने इसको रख रहा हूँ मैं। पहले में मैं इसे यूँ पढ़ रहा हूँ, लिमिट ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम लेफ़्ट। वेरी क्लियर कि लेफ़्ट हैंड लिमिट डिस्कस हो रही है, तो आपने उस नंबर को अप्रोच करना है उसकी लेफ़्ट साइड से। और इस बात का भी आपको पता है कि हर नंबर की लेफ़्ट साइड पे उससे छोटी वैल्यूज़ होती हैं और ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, तो इसलिए हम इसे सी नेगेटिव भी बोल लेते हैं। तो दूसरे तरीका में मैंने यही बताया आपको, लिमिट ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव। अब जो थर्ड वन है, इस पे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। आपको इसे 2-3 बार रिकॉल कर लीजिएगा ताकि ये आपके माइंड में रह जाए। और जो क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं जिसमें कंटिन्यूटी का जो टॉपिक है, उसमें ख़ास तौर पर इन अल्फाज की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो थर्ड ऑप्शन में मैं इसे कैसे पढ़ रहा हूँ जी, लिमिट ऑफ द फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस टू सी थ्रू द वैल्यूज़ लेस देन सी, कि आप उस नंबर के पास आओगे लेकिन उस नंबर से छोटी वैल्यूज़ दर्ज करते हुए, क्योंकि लेफ़्ट के उस नंबर के लेफ़्ट पे उससे छोटी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये हो गया जी लेफ़्ट हैंड लिमिट को कैसे पढ़ना है। अब आ जाइए राइट हैंड लिमिट की तरफ। तो इसमें क्या है जी कि लिमिट ऑफ द फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव, सी के ऊपर प्लस का साइन है। आप इसे पढ़ सकते हैं लिमिट ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू सी फ्रॉम राइट। और आप इसे यूँ पढ़ सकते हो, लिमिट ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू सी पॉजिटिव। और जो तीसरा तरीका है, जैसे मैंने पहले कहा कि इम्पोर्टेंट है इसे ज़हन में रखना, तो लिमिट ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू सी थ्रू द वैल्यूज़ ग्रेटर देन सी, कि आप उस नंबर को अप्रोच कर रहे हो उससे बड़ी वैल्यूज़ की तरफ से आते हुए। जैसे आपने अगर 2 को अप्रोच करना हो तो आप उसे 3 की तरफ से उसके पास आएँ, 3 दर्ज करके देख सकते हैं, 2.9, 2.5, 2.2, 2.1 एंड अप टू सो ऑन। तो मतलब कहने का कि उससे बड़ी वैल्यूज़ की तरफ से उसके पास आना। ठीक हो गया जी, ये दोनों लिमिट्स के कॉन्सेप्ट्स आपको दे दिए। नेक्स्ट एक अहम डेफिनेशन है, आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो याद रखिए बेटा, किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जवाब बराबर आए, और जो उनका जवाब होगा वही उसकी लिमिटिंग वैल्यू कहलाएगी। मैं यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूँ, मैं टर्म बोल रहा हूँ लिमिट, और फिर मैं कह रहा हूँ लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। बेटा जब मैं कह रहा हूँ लिमिट, तो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, इसका मतलब है टू साइडेड लिमिट। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट ऑफ एक्स, नीचे एक्स अप्रोचेस टू सी इज इक्वल टू एल। अब इस सी के ऊपर कोई माइनस या प्लस का साइन नहीं है, तो ये टू साइडेड लिमिट है। तो इसका जवाब एल आने की रीज़न क्या है, इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ इस बात को लिखा है कि अगर किसी फंक्शन से लेफ़्ट हैंड लिमिट का और राइट हैंड लिमिट का जवाब बराबर मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि ये उसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और इसको हम यूँ भी बोल सकते हैं, अगर आपसे कोई कहे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जवाब बराबर है। इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन को हल करने के लिए।
जिसमें आपको 3 चीज़ें उसने डिमांड की हैं आपसे। फंक्शन एक गिवन है, पहला पार्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। यहाँ पे c की वैल्यू 1 उसने कही है और वो कह रहा है डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड देन लिमिट। 3 चीज़ें हैं बेटा जी, रकम को ध्यान से पढ़िएगा। रकम के अल्फाज बता रहा हूँ मैं आपको। डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड देन लिमिट। तो इसलिए मैंने उसको 3 हिस्सों में आपके सामने रख लिया। जब वो लेफ़्ट हैंड लिमिट आपसे डिमांड कर रहा है, इसका मतलब है वो चाहता है कि आप उस नंबर को उसकी लेफ़्ट साइड से अप्रोच करते हुए जवाब बताएं। जब राइट हैंड लिमिट की डिमांड कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप उस नंबर को उसकी राइट साइड से अप्रोच करते हुए उसका जवाब बताएं। और जब वो लिमिट की डिमांड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप ये चेक करें कि आपने जो पहले दोनों लिमिट्स अलहदा से निकाली हैं, अगर उनका जवाब बराबर है तो वही आपकी लिमिट है। तो देखिए इसको अब हल कैसे करना है जी। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की हेडिंग दी है मैंने और उसको मैंने लिखा लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू सी नेगेटिव। और आप ज़रा इसमें देखिए कि एफ ऑफ एक्स की जगह पे आप फंक्शन दर्ज कर दें। और याद रखिए बेटा, एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव का मतलब, या एक्स अप्रोचेस टू 1 थ्रू द वैल्यूज़ लेस देन 1 का मतलब क्या है। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर कर लीजिए कि आपने 1 के पास आना है 1 की लेफ़्ट साइड से, 1 से छोटे नंबर्स की तरफ से चलते हुए। लेकिन आना किसके पास है? 1 के पास है। अप्रोच किसे करना है? 1 को करना है। तो सब्स्टिट्यूट किसने होना है? 1 ने ही होना है। तो दर्ज 1 ही होगा। और ये तरीका पहले जानते हैं कि लिमिट अप्लाई कैसे करते होते हैं। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड लिमिट का जवाब -2 आ गया। राइट हैंड लिमिट के लिए आप लिखने में बस जानते हैं कि आप उसे एक्स अप्रोच टू सी पॉजिटिव लिखेंगे, सी की वैल्यू 1 है। अब आपने ये कॉन्सेप्ट जहन में रखना है कि अगर न्यूमेरिकली आप इसे कहीं टेबल में कहीं डिस्कस कर रहे हैं तो आप 1 से बड़ी वैल्यूज़ की तरफ से चलते हुए 1 के पास आ रहे हैं। लेकिन पास किसके आ रहे हैं? अप्रोच किससे कर रहे हैं? 1 को। तो दर्ज किसने होना है? 1 नहीं होना है। यूँ आपका राइट हैंड लिमिट का जवाब भी -2 आ गया। पहली 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं। अब लिमिट के लिए आप उसे बताएं एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू -2। सो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू -2। याद रखें बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए ऊपर माइनस या प्लस लगाना ज़रूरी है, लेकिन जब लिमिट लिखना है फिर उसके ऊपर, उस नंबर के ऊपर कुछ नहीं लिखना। ठीक हो गया जी। तो इस तरह आप इसके बाकी सारे पार्ट्स कंप्लीट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 1 के। अब इस एक्सरसाइज के मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। और मेन टॉपिक क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। बहुत अहम डेफिनेशन है बेटा जी, ये आपसे पेपर में पूछी जा सकती है। डिफाइन कंटिन्यूअस फंक्शन। तो सुन लीजिए, देख लीजिए। अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट सम गिवन पॉइंट, जो जहाँ पे सी लिखा है मैंने, इफ़ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। इसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं जी। सबसे पहली कंडीशन ये है कि फ़ंक्शन उस नंबर पे डिफाइंड हो, मतलब आप डायरेक्टली वो नंबर उसमें सब्स्टिट्यूट करें तो उससे डिफाइंड वैल्यू मिले, अनडिफाइंड जवाब ना आए, आयोटा या इन्फिनिटी जवाब में ना आए। नंबर 2, उस पॉइंट को अप्रोच करने से उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब लिमिट की एग्जिस्टेंस आपको समझा दी गई है कि लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है। बेटा आप जानते हैं, ज़ाहिर बात है, आप उसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और इस तरह से दोनों का जवाब बराबर आएगा तो फिर आप कहोगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। और नंबर 3 और जो मेन कंडीशन है वो ये है कि जो आपने इक्वेशन 1 से जवाब लिया है और इक्वेशन 2 से जवाब लिया है, यानी कंडीशन 1 और कंडीशन 2 से जो जवाब लिए वो भी सेम होने चाहिए। इसे हम शॉर्टली यूँ कहते हैं कि डायरेक्ट वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। देखिए एफ ऑफ सी का मतलब है इमेज ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पॉइंट, जो कि सी है, इसको हम कहेंगे डायरेक्ट वैल्यू। और ये बराबर किसके होनी चाहिए? लिमिटिंग वैल्यू के। ठीक है। शॉर्टली बाज़ आपसे कहीं पूछा जाए कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है, तो आप अगर सारी कंडीशंस नहीं बोलना चाह रहे तो आप सिर्फ कंडीशन नंबर 3 बता दें कि जब उसकी लिमिटिंग वैल्यू और डायरेक्ट वैल्यू बराबर होगी तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो इट मीन्स आप इस टॉपिक को समझते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। और ये क्वेश्चंस को हल करते वक्त भी हम फोकस जो करते हैं वो कंडीशन नंबर 3 पे करते हैं। कंडीशन नंबर 3 पे सिर्फ क्यों? वो इसलिए कि इसके अंदर पहली 2 कंडीशंस ऑटोमेटिकली शामिल हैं। देखिए अगर हम
डायरेक्ट वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू को चेक करना चाहेंगे कि बराबर हैं या नहीं, तो ज़ाहिरी बात है हमें उन्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बात आगे तभी बढ़ेगी जब वो डिफाइंड रहेगी। लिमिटिंग वैल्यू मालूम करने के लिए या लिमिटिंग वैल्यू तब जाके मिलेगी जब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होगी, मेन लिमिट एग्जिस्ट करती होगी। तो इसलिए कंडीशन नंबर 3 पे बात की जाती है कैलकुलेशंस के लिहाज से, लेकिन जब डिफ़ाइन करना हो तो फिर इन सारी कंडीशंस को यूं ही स्टेप वाइज आप लिखिएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया। इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है ये हिस्सा भी। तो अगर आपको कहा जा रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, इट मीन्स ये 3 कंडीशंस होल्ड करती हैं, और अगर ये 3 कंडीशंस होल्ड करती हैं तो इट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक हो गया। तो जी, तो बेटा मैं ये कह रहा था कि जब ये 3 कंडीशंस होल्ड कर रही हैं, इट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूस है, और अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो इट मीन्स ये 3 कंडीशंस होल्ड करती होंगी। अब इन 3 में से अगर कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती तो इसका मतलब है फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन के लिए हम ये कहेंगे कि ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूस नहीं है वो डिसकंटिन्यूस है, और अगर वो कंटिन्यूस नहीं है तो क्यों कंटिन्यूस नहीं है, वो इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी जब पूरी नहीं करेगा तो वो कंटिन्यूस नहीं कहलाएगा। ठीक है जी। अब कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं, बड़ा अहम सवाल मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 मैंने नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको डिस्कस करवाना चाह रहा हूँ। इसके 2 हिस्से बनते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 आपको आ गया तो ये समझ लें कि आपको जो टॉपिक आपकी कंट्रोल में आ गया है। इसमें कुछ पॉइंट्स पे ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है, और यहाँ पे जो फंक्शंस हैं वो पीस वाइज फंक्शन है, तो यहाँ आपको कुछ लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इस्तेमाल का भी पता चलेगा। जी, रकम के साथ हमें कहा जा रहा है कंटिन्यूटी को डिस्कस करें, एक बार 2 पे और एक बार -2। तो बेटा 2 पे अगर आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आप शुरू में ये बात लिख सकते हैं कि दिस फंक्शन या गिवन फंक्शन विल बी कंटिन्यूस एट द सेट पॉइंट इफ़ इट्स डायरेक्ट वैल्यू विल बी इक्वल टू इट्स लिमिटिंग वैल्यू। यही बात हुई थी ना जब हम डिफ़ाइन कर रहे थे, तो वहाँ पे ये डिसाइड हुआ था कि हम कंडीशन नंबर 3 को फोकस किया करेंगे, और कंडीशन नंबर 3 यही थी कि डायरेक्ट वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू ढूंढें, और अगर वो बराबर हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इसलिए मैंने ये लिखा कि जब एफ़ ऑफ टू क्यों, क्योंकि हमने इसकी कंटिन्यूटी 2 पे चेक करनी है। तो जब एफ़ ऑफ 2 और लिमिट ऑफ एफ़ ऑफ एक्स एक्स अप्रोचेस 2 ये जब दोनों इक्वल होंगे तो फिर हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूस है। चलिए जी, एफ़ ऑफ 2 देखते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये रकम है और मुझे इसमें इस फंक्शन का जवाब चाहिए 2 पे। देखिए ये पीस वाइज फंक्शन है,
पीस वाइज फंक्शन की डेफिनेशन आपको पहले बता चुका हूँ, दो या दो से ज़्यादा रूल्स पर डिफ़ाइन होते हैं। अब जैसे आपने यहाँ पे देखना है कि आपको इस फंक्शन में टू दर्ज करने का ऑप्शन कहाँ पे है, आपके पास टू दर्ज करने का ऑप्शन कहाँ पे है। मैं हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ इसे। तो ये हिस्सा देखिए, यहाँ x ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, तो इक्वल टू टू का ऑप्शन यहाँ पे बेटा, यहाँ इक्वल का साइन है लेकिन ये टू के लिए नहीं, ये -2 के लिए है, ठीक है। तो ये वाला जो हिस्सा है, अब इस पे इस फंक्शन का जवाब क्या है, वो बना बनाया आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, और वो क्या है, वो 3 है। तो ये कैसे आया, इससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, ये फंक्शन में डिफ़ाइन किया जा रहा है कि इक्वल्स टू 2 पे इसका जवाब 3 रहेगा, ठीक है ना। बात समझ आ गई आपको। तो ये तरीका हो गया इसकी डायरेक्ट वैल्यू निकालने का। जब आपने इसमें x की जगह पे 2 दर्ज करना है तो आप इसका जवाब फ़ौरन 3 लिखेंगे, जो जहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 में लिख दिया। अब बात करते हैं लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करनी है हमने इसकी, तो हम वही वाली जो डेफिनेशन है या वही जो कॉन्सेप्ट है उसे यूज़ करेंगे। हम बता रहे हैं कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू इट्स राइट हैंड लिमिट। ये दोनों हमने अलहदा से निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की हेडिंग दी है मैंने, और इसमें x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव है। अब आपको बात ज़रा गौर से समझनी है कि यहाँ पे फंक्शन के तो कई सारे हिस्से हैं, किसे दर्ज करना है। तो बेटा वो जो तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था उसकी अब ज़रूरत आन पड़ी है, और इसीलिए मैं चाह रहा था कि आप अच्छे से याद करें। तो आप इसे ज़रा मुझे बोल के दिखाएं। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है लेफ़्ट हैंड लिमिट के नीचे, इसे अगर बोलना आता है आपको तो आपका मसला हल हो जाएगा। चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ एक बार फिर से। आप इसे यूँ बोलिए, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू 2 थ्रू द वैल्यूज़ लेस दैन 2। बेटा मेरे आखिरी 3 अल्फाज पे ध्यान दीजिएगा, फिर से सुन लें। लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू 2 थ्रू द वैल्यूज़ लेस दैन 2। तो आखिरी 3 अल्फाज क्या हैं, लेस दैन 2। अब लेस दैन 2 के लिए मुझे रकम के पास दोबारा आना पड़ेगा, और जहाँ पे देखिए कहाँ लिखा हुआ है एक्स लेस दैन 2। तो बेटा सेकंड ऑप्शन में आपको लिखा नज़र आ रहा है एक्स लेस दैन 2। तो वहाँ फंक्शन कौन है, चलिए मैं हाईलाइट करता हूँ। एक्स लेस दैन 2 कहाँ लिखा हुआ है, ये वाला हिस्सा देखिए, एक्स लेस दैन 2 लिखा हुआ है ना। तो इसके साथ जवाब लेने के लिए कि कहाँ से हमने, वहाँ एक्स स्क्वायर -1 हमने दर्ज करना है, यानी कि एफ ऑफ एक्स का वो वाला हिस्सा हमें यहाँ पे दर्ज करना है। मैं एक बार रकम को आपको पढ़ के ज़रा दिखा दूँ। वो ये चाहता है कि जब आप -2 और उससे छोटी वैल्यू दर्ज करें तो 3x में दर्ज करें, जब आप 2 से छोटी और -2 से बड़ी वैल्यू दर्ज करें तो एक्स स्क्वायर -1 में दर्ज करें, और जब 2 और 2 से बड़ी वैल्यूज़ दर्ज करें तो 3 वाली जगह पे। तो ये उसका रूल है फंक्शन को डिफ़ाइन करने का। खैर बात हो रही थी एक्स लेस दैन 2 पे, तो लेस दैन 2 के लिए फिर कौन सा हिस्सा डिसाइड हुआ, सेकंड वाला एक्स स्क्वायर -1। तो इसलिए बेटा अब एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या दर्ज हुआ, एक्स स्क्वायर -1। ये सही फंक्शन अगर आपको दर्ज करना आ गया है तो लिमिट अप्लाई करना मुश्किल नहीं होती, क्योंकि एक्स अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव में दर्ज तो 2 ही होना ना एक्स की जगह पे। तो देखिए एक्स की जगह पे 2 लिखने पे जवाब निकल आया जी। अब मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं, और यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के लिए है लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। इसे पढ़ के देखते हैं तीसरे वाले तरीके से, और वो क्या था, लिमिट ऑफ द फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस टू 2 थ्रू द वैल्यूज़ ग्रेटर दैन 2। तो बेटा जी आके ढूंढते हैं यहाँ पे वेयर इज़ ग्रेटर दैन 2। तो x ग्रेटर दैन 2 हमारा तीसरा ऑप्शन है, वहाँ पे इक्वल का ऑप्शन भी है साथ, लेकिन वो x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 2 पढ़ा जाएगा। तो इसका मतलब है x ग्रेटर दैन 2 वाला ऑप्शन नंबर 3 पे, और नंबर 3 से जवाब पहले से निकला हुआ और वो क्या है, 3 है, यानी कि फंक्शन का इमेज जहाँ पे क्या दर्ज होगा, 3। तो जहाँ ही देखिए मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह पे इस बार 3 लिखा, लिमिट अप्लाई की, जवाब 3 रहा। हमने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का जवाब बराबर आया है और 3 आया है, तो ये हमारी लिमिटिंग वैल्यू बन गई। सो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एज एक्स अप्रोचेस टू 2 इज़ 3। अब लिमिट लिख रहा हूँ तो ऊपर प्लस माइनस नहीं लिखा जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 है, और इससे पहले इक्वेशन नंबर 1 देखिए, जब हमने डायरेक्ट वैल्यू निकाली थी तो उसका जवाब भी 3 था। अब लिमिटिंग वैल्यू मिली है तो उसका जवाब भी 3 है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 डायरेक्ट वैल्यू इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू, सो दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। हमने जो मेन कंडीशन चेक कर ली कंटिन्यूटी की कि डायरेक्ट वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यूज़ बराबर हैं, सो इसलिए हम कहेंगे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है।
इसी काम की प्रैक्टिस करते हैं इसी फंक्शन के साथ, इसी रकम के साथ। और इसका दूसरा हिस्सा अब हम चेक करने लगे हैं एट एक्स इज इक्वल टू -2 के लिए। सेम स्टाइल में हम आगे बढ़ेंगे। हम कहेंगे जी कि फंक्शन विल बी कंटिन्यूस एट द गिवन पॉइंट एट द सेट पॉइंट इफ़ डायरेक्ट वैल्यू इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है जी, डायरेक्ट वैल्यू के लिए -2 दर्ज करना है, तो मुझे रकम आपको दोबारा दिखानी पड़ेगी। ये देखिए जी, इक्वल्स टू -2 का ऑप्शन कहाँ है जी? पहली लाइन में इक्वल्स टू का साइन है और वहाँ फंक्शन कौन है? 3x है। तो x की जगह पे -2 लिखने पे जवाब क्या आ जाएगा बेटा जी? जवाब आ जाएगा हमारे पास -6। ये आपके पास डायरेक्ट वैल्यू मिल गई है। अब हम बात करेंगे लिमिट की एग्जिस्टेंस की, और हम बताएंगे कि लिमिट तभी एग्जिस्ट करेगी जब लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से जो बराबर मिलेगा। तो लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए वही स्टाइल कि जिस नंबर को अप्रोच करना है उससे छोटी वैल्यूज़ के लिए उसे चेक करना है। तो लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू -2 नेगेटिव को हम यूँ बोलेंगे, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू -2 थ्रू द वैल्यूज़ लेस देन -2। तो फिर से मैं रकम के पास आता हूँ और देखता हूँ कि कहाँ लिखा हुआ है x लेस देन -2। तो x लेस देन -2 भी पहली लाइन ही है, तो उसमें बेटा जी आप 3x को जो है वो प्लेस करें। ये देखिए एफ ऑफ एक्स की जगह पे 3x लिखा और वहाँ पे लिमिट अप्लाई की और हमारा लेफ़्ट हैंड लिमिट का जवाब -6 आ गया। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेस टू -2 थ्रू द वैल्यूज़ ग्रेटर देन -2। तो -2 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए रकम में नंबर 2 पे ऑप्शन है x² -1, इसलिए हमने इस्तेमाल किया और फिर उस पर लिमिट अप्लाई की, जवाब 3 आया। इस बार हमने देखा लेफ़्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट के, इसलिए हम कहेंगे कि इसकी तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, क्योंकि जब लेफ़्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आई इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट नहीं की। तो हमारी कंडीशन नंबर 2 पूरी नहीं हुई, इसलिए हम आगे बिल्कुल कोई बात नहीं करेंगे। हम यहीं पे फैसला कर रहे हैं कि फ़ंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं है। इसे आप नॉट कंटिन्यूस लिख लें, डिसकंटिन्यूस लिख लें, जो आपकी मर्ज़ी है। तो कहीं पे कोई एक कंडीशन भी जब पूरी नहीं होगी तो हम कहेंगे फ़ंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। तो बेटा ये तरीका है कंटिन्यूटी को चेक करने का। अब इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स आप लोग हल कीजिए। इस क्वेश्चन नंबर 3 को बार बार हल कीजिए। ये सारा अगर आपको समझ आ गया है तो इसका मतलब है कि आपको ये टॉपिक आपके कंट्रोल में है। ठीक है, कहीं प्रॉब्लम हुई तो फिर आप मेरे से क्लास में पूछ लीजिएगा। और अहम टॉपिक है, इस एक्सरसाइज में से सवाल लाजमी आता है, अक्सर कई बार आया हुआ है, तो अच्छे से तैयार कीजिएगा इसको। अल्लाह हाफिज़।